चली है दासी बाजी बिटरिया रंग भवन से मस्कत चली मधुरिया चाल चटक चुनरिया लटकतिया वे दुतिया दबट पाए सो जाए जा गई दासी बा गई दासी दासी लगी बराबर जाए हाथ जोड़ी राजा से बोली तुम्हें महारानी रही बुलाए जा गई दासी बा गई दासी दासी लगी बराबर जाए हाथ जोड़े राजा से बोली तुम्हें ठकुरानी रही बुलाए जल्दी चल दो संग हमारे सो महलन को तैयार बातें सुन के तब दासी की राजा लगे भवन में आए बातें सुन के तब दासी की दचका लगत कमर बल था अरे होठ लाली मांग निराली आली शान बड़ी सुकुमा महारानी रही बुला चल दे संग हमारे आज महलन को तैयार अब तो धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरती है दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरती है और आपके इस पावन गांव रसीदपुर की अगर वीडियो देखना चाहो YouTube के द्वारा सर्च करो श्री हंस स्टूडियो फरुखाबाद आपके इस पावन गांव रसीदपुर की वीडियो YouTube के द्वारा आप देख सकते हैं इनके चैनल को भैया सभी लोग लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इस गांव की जो पावन वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल पे श्री हंस स्टूडियो फरुखाबाद के द्वारा इनके माध्यम से देख सकते हैं। अब तो धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरते है दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरती है आज वो दासी ने जाके कहने लगी महाराज रानी घर पे बुला रही है। जो ये बात सुनी है
महाराज रेवतक चले आए हैं। रेवतक ने पूछा, कहिए रानी, किस लिए हमें याद किया है? तो जो ये बात सुनी है, अब तो जैसे ही ये बात सुनी है तो रानी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, आंगन में बिटिया सियानी है और हर माता पिता का ये कर्तव्य है, बेटी के हाथ पीले कर देना चाहिए, तुम्हें नहीं मालूम? हाथ जोड़ के रानी ने और राजा से गिरा सुनाई, आंगन के बीच में घूमी रही है बिटिया मेरी कुंवारी। बेटी मेरी कुंवारी, कुंवारी बिटिया मेरी कुंवारी, बेटी मेरी कुंवारी, कुंवारी बिटिया मेरी कुंवारी, आंगन बीच में घूम रही है लाड़ो मेरी कुंवारी। शादी करो लली की प्रीतम, शादी करो लली की प्रीतम, देव भमरिया डारी, शादी करो लली की प्रीतम, देव भमरिया डारी, आंगन बीच में घूमी रही है बिटिया मेरी कुंवारी। हाथ जोड़े रानी ने भक्तों पल में गिरा उतारी, आंगन बीच में घूमी रही है रेवती मेरी कुंवारी। आज कहने लगी है वो मैया, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, तुम तो ब्रह्मा जी के पास में बैठे रहते हो और रेवती 21.5 हाथ की लंबाई हो गई। कोई लड़का देखो, शादी करना है, हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है। अब ब्रह्मा जी ने जो महाराज रेवतक ने ये बात सुनी और रेवतक ने लला बंटी जो ऐसे ही आवाज सुनी तो कई हम कहाँ लड़का ढूंढने चलेंगे और लड़का ढूंढने के हमें तरीका भी नहीं मालूम है। अब जिनके पास रात दिन बैठते हैं उन्हीं से पूछेंगे। आज ब्रह्मा जी के पास गए हैं और दोनों हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया, महाराज रात दिन तुम्हारी सभा में हम बैठे रहते हैं, हमने यही नहीं देखा कि हमारी बिटिया रेवती इतनी बड़ी हो गई जो शादी के लायक है। अब रात दिन तो तुम्हारे पास बैठे रहते हैं, अब हम कहाँ लड़का देखने के लिए जाएं? तुम ही कोई ऐसा लड़का बताओ जिससे हम अपनी बिटिया का विवाह करें।
ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कोई बात नहीं है, शादी हम करवा देंगे, बताएंगे लड़का कोई ना कोई। और बात सही है परीक्षित महाराज कि जिसकी शरण में रहो तो उसी पे डिपेंड हो जाओ। कभी कभी काम बन जाते हैं। कैसे? बंटी एक नत्थु रहे, सो वे एक नेताजी के एक विधायक जी के साथ में रात दिन उनकी गाड़ी में घूमता। कोई कामनाएं घरे तो वे ऐसे समझो कि कबू भैंस को सानी भी नहीं देगी। अब विधायक जी के संग घूमत रात उनके रहे एक बिटिया। सुबह बिटिया जो शादी के लायक हुई गई परीक्षित महाराज। तो एक दिन सवेरे होते ही उठ के नहाए धोए के और जैसे ही लंबो सो कुर्ता पहन के और लंबो सो पजामा पहन के चले, सो पत्नी ने घेर ले रुको, रोज निकल जा तो कुछ होश है, बिटिया के हाथ पीले कर दो, बिटिया के हाथ पीले करो, शादी के लायक बिटिया है। अब जो इतनी बात सुनी सुकान लगे कोई बात नहीं, आज ही हम जाइए और ऐसो लड़का ढूंढ के आए हैं जो पूरे गांव टॉप का जिला टॉप हो। जाके कुछ बार कम है। आज वे नेताजी के पास गए और विधायक जी से जवाब दो, महाराज एक बात सुनो, आज वोट मांगन जब चले पहले हमारी बात सुन लो। रोज गाड़ी में धरे ले जाते हो, हम तुम पे कोई फीस तो मांगत ना है, कोई तुम पे कबू रुपया तो मांगत ना है, लेकिन एक काम करो, का ऐसो करो, हमारी बिटिया है शादी के लायक तो अच्छे घर में शादी करवा। अब विधायक जी कान लगे कोई बात नहीं, तुम्हें जितो अच्छो लड़का ढूंढ मिले, जितो अच्छो लड़का ढूंढ मिले उतो अच्छो लड़का ढूंढो, और जो शादी को नंबर आवे सो हमें बताइए। बोले ठीक। अब वे कुछ लोगों से सलाह मिलाई और सलाह मिलाए के पहुंचे, सो लड़का ढूंढने लगे थे। एक गांव में पहुंचे तो सबसे बड़े जो जिम्मेदार थे उनकी कोठी भी कोई डर गई मारे नहीं जाते, तो उनने भी हम चले हैं, और जेब में बिल्कुल खाली। बोले हम चले हैं, बोले चलो। जिम्मेदार की कोठी पे पहुंचे, जो उनने रिश्तेदार देखे, जो बढ़िया सो सोफा डलवाओ, चाय पिलवाई, नाश्ता करवाओ। उनने की कैसे आए? जवाब दे आए का हमारी बिटिया शादी के लायक है और तुम्हारा लड़का शादी करना चाहते हैं। बोले शादी तो कर दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी डिमांड बहुत है। उन्हें कितनी डिमांड है तुम्हारी? अरे 30 किलो तो सोनो हमारी बिटिया के पास धरो है। और जब ब्याह हुए तो समझ लो कितना हुए। जो जिम्मेदार ने सोची कि अरे जा तो बहुत मोटी मुर्गी है, 30 किलो तो हमें धरो भाई, ब्याह में पता ना जो कितो दे दे। अब तो उनने शादी पक्की कर दी। तो कान लगे बरायती कितने आए, उनने की जितनी तुम्हारी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, 2-4 हजार चले आओ, हमारे जहाँ कमी का बात की ना है। बोले ठीक। अब वे विधायक जी को संग लेके गए थे, जब रोकन गए थे तब लड़का वालों जा सोच रहे हो जो क्षेत्र को विधायक आओ है जाके संग, तो वास्तव में जो तो कुछ पैसा वालों है
अब भैया रोक हो ही गई। रोक होने के बाद में बरात को नंबर आओ। अब बरात को नंबर आओ, घर में जो है पत्नी खाए जाए, आग दे तो पे फुटी भुंजी भागना है। और बरात इतनी लंबी नो इतनी आओ, इन्हें खबैये का बोले देखती रहो वैसे ही नेताजी के संग न घूमत है। देखती रहो होत का। और जो बरात के 4 दिन रह गए परीक्षित महाराज, 4 दिन रह गए। अब बाने का करो, पत्तलें लाए के ढेर लगाए दें, कम से कम 5-6 हजार पत्तलें लाए के कमरा में भर दें और डबुआ लाए के भर दें। और प्रजापति लोगन से कही इतने तो कुल्लड़ बनाओ, इतने हर तरीका के बने डबुआ पत्तल कुल्लड़ इकट्ठे कर दे कमरा में। अब पत्नी जाके आगे दे घर में कछूना कजनरी पत्तलें खबैये जेका कंदी पत्तलें खाए और तो कुछ इंतजाम कर मानी। तुम दिखती रहो ओ तो तुम दिखती रहो। अब भैया बरात को नंबर आओ, बरात आई। और जो बरात आई, बरात आने के बाद में अब्बा ने 2-4 लड़कन को सनकात दो। अब बरात में तुमने जब देखी हो जो लड़का के बहनोई हो तो हम भी कुछ अलग ही से मालूम पड़ जाता है। लेला बहुना डाई कराई हो तो बाद इन तो जरूर कराए ले। और लड़का के फूफा और बहनोई इनकी तो कुछ अदय नहीं आ रही हो तो बाद